उनका बयान है अफसपा को लेकर विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स, पीडीपी का क्या स्टैंड है? देखिए, अगर आपको मालूम हो तो हमारा जो फंडामेंटल बयानिया है, जो हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो रहा है, उसका तो एक बहुत ही अहम और अभिन्न अंग ये पॉइंट रहा है कि यहाँ पे अफसपा हटना चाहिए और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो आर्मी है, दे शुड ग्रेजुअली मूव फ्रॉम द सिविलियन एरियाज एंड वो बैरक्स में जाएं और जहां उनकी जरूरत है, और ताकि इंसेंटिवाइज हो जाए, लोगों को इंसेंटिवाइज किया जाए पीस के लिए। लेकिन आज इन्होंने ये बात की है, हालांकि हमें ये भी मालूम है कि बीजेपी की लीडरशिप पहले तो वादे करती है, पहले कमिटमेंट करती है, बाद में बोलती है अरे वो तो एक जुमला था। इस केस में हम उम्मीद करते हैं कम से कम कि ये जो उन्होंने बात की है इसको ये लोग इम्प्लीमेंट भी करें। और मुझे लगता है कि ये जो एक प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, तो हमको लगता है कि ये तो होना ही चाहिए। और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं व्हाई डोंट दे स्टार्ट कि जो हमारे नौजवान बहुत बड़ी तादाद में जेलों में बंद हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के जेल हों या बाहर के जेल हों, उनको उनकी रिहाई से क्यों नहीं इस प्रोसेस की शुरुआत की जाती। और जैसा कि मैंने कहा कि जहां तक अफसपा की बात है, जहां तक सिक्योरिटी फोर्सेस जो आर्मी है उनको बैरक्स में भेजने की बात है, वो तो फंडामेंटल रहा है हमारी पॉलिसी को लेके। और आपको याद होगा कि जब एजेंडा ऑफ अलायंस बना, जो अहम मुद्दे जिन पे लिख के लिया गया था उनसे कि इस पे काम करना है, उसमें भी हमने इस चीज को सर फहरिस्त रखा हुआ। सर, अमित शाह के बयान में ये भी सामने आया कि उन्होंने एनसीपी खासकर पीडीपी दोनों जमातों को यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर जितनी भी किलिंग्स हुई है तो इसमें जो है यहाँ की रिजर्व पार्टीज का हाथ है, या हालात खराब करने में रहे। आर्टिकल 370 के बाद यहाँ पर जो हालात सामान्य हुए तो मोदी सरकार की। देखिए, हम तो बार बार यही कहते आ रहे हैं कि जो कब्रिस्तान की खामोशी है, जो सप्रेशन है, और उसको ये एक फॉल्स नैरेटिव ऑफ नॉर्मलसी बना के बेचना चाहते हैं। खुसूसन अब जबकि इलेक्शंस हो रहे हैं पूरे मुल्क में, अगर यहाँ इतनी ही जो है हालात इतने अच्छे हैं, तो ये जो कुछ हो रहा है, जो इतने सप्रेशंस हैं, जहां आप लोगों को बात नहीं करने दी जा रही है, जहां कल ही आपने देखा कि यहाँ सरकारी मुलाजिम और उनके रिश्तेदारों तक के बारे में रिपोर्ट आई है कि अब वो भी बात नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, तो क्या ये नॉर्मलसी के इंडिकेशंस हैं?